हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आ जाइए, हम पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें अभी हमारा चल रहा है दिनकर जी का चैप्टर, इनकी रामधारी स्थित दिनकर जी का आज हम सेकंड लेक्चर करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर हमने करा था, शुरू तो कर लिया था रामधारी स्थित दिनकर जी का जीवन परिचय, साथ में पुरूरवा जो उर्वशी खंड से लिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर जी की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो उनकी कृति है उर्वशी, उसमें पुरूरवा का जो सम्मान था वो हमने पढ़ लिया है, साथ में उर्वशी का सम्मान शुरू कर लिया था, एक पदांश उसका पढ़ लिया था, बाकी नहीं पढ़ा था। आज हम करेंगे, कहानी टाइप है, बिल्कुल नाटकीय ढंग से ये कहानी चल रही है। तो अब पुरूरवा के किए गए प्रश्नों का उत्तर उर्वशी देगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे अगर समय मिला तो अभिनव मनुष्य। तो अभिनव मनुष्य उनकी बहुत ही अच्छी कृति है, जिसमें इस आधुनिकीकरण के बारे में बताया है। आधुनिक समय में मनुष्य की जो इच्छाएं है वो किस प्रकार प्रकृति का दोहन कर रही है, इस सृष्टि के दोहन में लगी हुई है, ये बताया गया है। तो यही हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ कर रहे हैं हम सेकंड लेक्चर। तो देखिए, यहाँ उर्वशी ने बता दिया था एक बार के लिए कि मैं क्या हूँ, ठीक है। उन्होंने बता दिया था, पुरूरवा को समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं क्या हूँ, तो वो अपने अस्तित्व को बता रही है कि लोग मेरी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन मैं कोई चांदनी नहीं हूँ, मैं चांदनी की पुत्री नहीं हूँ, ना मैं कोई और हूँ, मैं तो अप्सरा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें अब यहाँ पर बता रही है। तो अभी हम उर्वशी के कथनों को ही पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ उर्वशी, ठीक है। उर्वशी, मैं नहीं गगन की लता, गगन का मतलब क्या होता है, आकाश। तारकों में पुलकित, पुलकित का मतलब होता है प्रसन्नचित, प्रसन्नचित या फैली हुई, है ना, प्रसन्नचित। तारकों, तारकों का मतलब होता है तारे, तारों में पुलकित फूलती हुई मैं नहीं व्योमपुर, व्योमपुर मतलब आकाश की बाला, व्योमपुर मतलब आसमानी होता है, बाला यानी कि वहां की कोई बालिका हूं। विदु की तनया, विदु का मतलब होता है चंद्रमा, तनया का मतलब होता है पुत्री। चंद्रिका संग, पूर्णिमा सिंधु की, परम उज्ज्वला, परम उज्ज्वला का मतलब अत्यधिक उज्ज्वल। आभा, आभा का मतलब चमक, दमक, तरंग, लहर। मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, भू यानी धरती पर उतरी, ठीक है, किरण के तारों पर। अब देखिए, जो उर्वशी है वो पुरूरवा को बोल रही है। पुरूरवा ने अपने वचन बोल दिए थे, और उन वचनों को मैं वापस नहीं दोहराऊंगी क्योंकि ज्यादा फिर हो जाएगा। आपने कल वाला जो क्लास है वो देखी होगी, उसमें आपको समझ में आया था कि पुरूरवा क्या क्या पूछ रहा है कि भाई मैं इतना शक्तिशाली हूँ, बलशाली हूँ, लेकिन आज मैं एक इतनी सुंदर स्त्री को देखकर अपने आप को निडाल यानी कि असहसा महसूस कर रहा हूँ, कमजोर महसूस कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज है जो मुझे कमजोर बना रही है। मैं इतना ताकतवर हूँ, चट्टान की जैसी मेरी भुजाएं है, और पत्थर की जैसा मेरा जो वक्ष स्थल है, फिर भी मैं अपने आप को मैं दशों दिशाओं को जीतने वाला हूँ, इंद्र को जीत लेता हूँ, वगैरह वगैरह, बहुत सारी सिंह और सांपों को मैं हरा देता हूँ, बहुत सारी बातें वो बोल रहे हैं, हाथी को हरा देता हूँ, सबको, है ना। तो आज ऐसा क्या हुआ है कि मैं यहाँ पर असहायता महसूस कर रहा हूँ, अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, भाई एक नारी को देखकर। तो जो उर्वशी है, क्योंकि वो एक नारी है, तो वो बता रही है कि क्यों कोई व्यक्ति मुझे देखकर और आकर्षित हो जाता है, और आकर्षण के कारण वो अपनी सारी शक्ति से क्षीण हो जाता है, मतलब सारी शक्ति उससे छीन जाती है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले वो बता रही कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर जो उर्वशी वो कह रही है, मैं नहीं गगन की लता, कि मैं कोई गगन से आने वाली कोई बाला नहीं हूँ, वहां से आने वाली कोई महिला नहीं हूँ, मैं कोई आसमान से नहीं उतरी हूँ, ठीक है। तारकों में पुलकिता फूलती हुई, जो तारों में पुलकित, तारों के अंदर पुलकित और प्रसन्नचित फलती फूलती रहती हो, ऐसी कोई आसमान से उतरी हुई गगन की लता मैं नहीं हूं। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, और न मैं आसमान के नगर की, आकाश नगरी की कोई बालिका हूं जो उतर कर यहाँ पर आई हूं। मैं न आकाश नगरी की बालिका हूं, न आसमान से उतरने वाली तारों में प्रसन्नचित यानी कि फलती फूलती हुई कोई लता भी नहीं हूं। विदु की तनया चंद्रिका संग, और न मैं चंद्रमा की चांदनी के संग आई हुई। चंद्रमा की चांदनी जब धरती पर आती है, धरती पर चांद तो आता नहीं है, चांद की चांदनी आती है। तो यहाँ पर उर्वशी कह रही है कि न तो मैं चंद्रमा की चांदनी के संग आई हुई चंद्रमा की कोई बेटी हूं, न मैं कोई
चंद्रमा की बेटी हूं कि सब बोलते चंद्रमा बहुत सुंदर है तो उसकी बेटी उससे भी ज्यादा सुंदर होगी, तो ऐसा नहीं है। मैं कोई चंद्रमा की चांदनी के संग आई हुई चंद्रमा की बेटी भी नहीं हूं। पूर्णिमा सिंधु की परम उज्ज्वला आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी हूं। कि पूर्णिमा के समय जब चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश में, पूरे आगोश में रहता है, पूरी चमकीली आभा बिखेरता रहता है, उस समय समुद्र की परम उज्जवल, जो समुद्र की लहरें जो होती है वो भी अपनी परम उज्जवल यानी कि अत्यधिक उज्जवलता, अत्यधिक तेजस्विता के कारण उसकी चमक जो है लहरों में दिखाई देती है। मैं वह भी नहीं हूं, मैं वह भी नहीं हूं, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई। ये इस बोर्ड को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। मैं नहीं किरण के तारों पर, और न चंद्रमा की जो किरणें होती है वो आने वाली होती है किरण के तारों पर, यानी कि चंद्रमा की चांदनी जब तारों के रूप में चारों तरफ फैल जाती है, उन तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी मैं वो भी नहीं हूं। मैं किरण नहीं हूं, न मैं चंद्रमा की बेटी हूं, न मैं कोई लता हूं, न मैं व्योमपुर से आने वाली कोई बालिका भी नहीं हूं कि कोई आसमान से उतरने वाली कोई सुंदरी उतरी है तो मैं वो भी नहीं हूं। किसको बता रही है ये? पुरूरवा को बता रही है। तो प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरूरवा को स्वयं से परिचित करा रही है। मैं आकाश में तारों के बीच फलने फूलने प्रसन्न होने वाली लता नहीं हूं, और न ही मैं आकाश में स्थित नगर व्योमपुर की सुंदरी हूं, न तो मैं चांदनी के साथ पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री हूं, और न ही मैं पूर्णिमा के चांद की अत्यंत उज्जवल किरणों से आकर्षित समुद्र में उठी चंचल लहर भी मैं नहीं हूं। मैं चंद्र किरण रूपी तारों पर झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी किरण भी नहीं हूं। आशय यह है कि उर्वशी स्वयं को अलौकिक न मानते हुए लौकिक मान रही है। मैं कोई आसमान से दिव्य सुंदरी नहीं उतरी हूं, मैं इसी धरती की हूं। कि मैं दिव्य, दिव्य का मतलब क्या होता है? अलौकिक। तो मैं कोई अलौकिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं अलौकिक महिला नहीं हूं, मैं तो लौकिक हूं, इस लौकिक जगत का ही प्रतिफल हूं। तो मैं कोई दिव्य मतलब मैं अलौकिक नहीं, मैं अलौकिक नहीं हूं, मैं लौकिक हूं, मतलब इस लौकिक जगत की ही व्यक्ति हूं। ठीक है। भाव पक्ष में आ जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उर्वशी को दिव्य लोक की नारी या अप्सरा के रूप में चित्रित न करते हुए उसे मनुष्य द्वारा उपभोग्य बताया है, जो मनुष्य के साथ में रहती है। और श्रृंगार रस है। भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मुक्तक है, अलंकार रूपक, गुण प्रसाद। श्रृंगार रस के साथ में प्रसाद में माधुर्य भी लिखिएगा आप, और लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे देखिए। अभी तो बोल दिया कि न तो आसमान से कोई उतरने वाली मैं नहीं हूं। अगला पद है, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा। शिखा का मतलब क्या होता है? डाली। अंबर यानी आसमान। इति व्रतहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय में केवल अप्सरा, विश्व नर की अतृप्त इच्छा सागर से समुद्रभूत। तो यहाँ देखिए जो उर्वशी है वो पुरूरवा से कह रही है कि न तो मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई गोत्र है, नहीं यानी कि मेरा कोई कुल भी नहीं है, मैं किसी वंश की भी नहीं हूं। कि न तो मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई कुल या गोत्र है, ऐसी मैं कोई फूल भी नहीं हूं। अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा हूं। शिखा इति व्रतहीन, यानी कि आसमान में उड़ती हुई आनंद शिखा, उड़ती हुई मुक्त आनंद की डाली, यानी कि प्रसन्न चित्त कोई डाली भी नहीं हूं। इति व्रतहीन, मैं इतिहास विहीन हूं। इतिहास विहीन यानी इतिहास भी नहीं है, मेरा कोई इतिहास भी नहीं है कि मेरे कोई पूर्वज कौन है, मेरे माता कौन है, पिता कौन है, तो ऐसा मेरा कोई परिचय मेरा नहीं है। सौंदर्य चेतना की तरंग, मैं कौन हूं भाई? सौंदर्य चेतना की तरंग मात्र हूं। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, न तो मैं सुर देवता हूं, न मैं कोई मनुष्य हूं, न मैं किन्नर हूं, न मैं गंधर्व हूं। प्रिय मैं केवल अप्सरा हूं, मैं कौन हूं? केवल और केवल अप्सरा हूं। विश्व नर, इस विश्व के नर की अतृप्त यानी कि न बुझने वाली प्यास हूं मैं, सागर से समृद्ध, यानी कि उस अतृप्त सागर से, यानी कि उस सागर से अतृप्ति पाए हुए जो नर इस विश्व रूपी सागर से अतृप्त है, इस विश्व रूपी सागर से जिसकी प्यास नहीं बुझती हो, उसकी इच्छाओं का मतलब उसकी इच्छाओं का अनुमान हूं, केवल केवल उसकी कल्पना मात्र हूं मैं।
क्या है? अप्सरा कौन है भाई? केवल और केवल कल्पना मात्र है, कोई साक्षात अप्सरा नहीं है। हमारे मन का विचार है कि ऐसा कोई सुंदर, ऐसी कोई सुंदर नारी। तो सुंदरता हमारे मन का भाव है। सुंदरता अगर बाहरी सुंदरता है तो मन का भाव है, आंतरिक सुंदरता तो मन का भाव है। व्यक्ति के देखने का नजरिया है कि वो आंतरिक सुंदरता देख रहा है या आप वो बाहरी सुंदरता देख रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पदांश के द्वारा उर्वशी पुरूरवा के समक्ष अपने भावों को व्यक्त कर रही है। वो कहती है, उर्वशी कहती है कि न तो मेरा कोई नाम है और न ही मेरा कोई गोत्र यानी कुल है। मैं तो ऐसा पुष्प हूं जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। मैं आकाश में उड़ती आनंद की साक्षात ज्वाला हूं और मेरा कोई इतिहास भी नहीं है। मैं तो सौंदर्य चेतना की एक तरंग हूं केवल, अर्थात मन को उद्वेलित करने वाली धारा। हे प्रिय, केवल मन को यानी कि मन को चंचल करने वाली धारा हूं केवल। हे प्रिय, अब प्रिय यहाँ पर किसको कहा गया है? पुरूरवा को कहा गया है। हे प्रिय, मन तो देवता है, मन तो देवता है, न मनुष्य न किन्नर न ही गंधर्व, बल्कि मैं तो, यहां आ जाएगा हे प्रिय, मैं न मनुष्य न किन्नर न ही गंधर्व, बल्कि मैं तो केवल एक अप्सरा हूं। कि न तो मैं कोई देवता हूं, न तो मैं कोई मनुष्य हूं। यहाँ आ जाएगा मैं न तो देवता हूं, न मनुष्य हूं, न किन्नर हूं, न गंधर्व हूं। मैं तो केवल एक अप्सरा हूं जो सांसारिक प्राणियों की इच्छाओं के सागर की अतृप्ति का कारण ही अतृप्ति के कारण सांसारिक प्राणियों की इच्छाओं के सागर की अतृप्ति के कारण ही उत्पन्न हुई हूं। अर्थात मेरा जन्म तो मेरी उत्पत्ति ही सांसारिक प्राणियों या ब्रह्म की इच्छाओं की तृप्ति के लिए हुआ है। सांसारिक प्राणियों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अप्सरा का जन्म हुआ है। ठीक है, कहने का आशय यह है कि पुरूरवा को अपना परिचय देती हुई, आश्वस्त करती हुई लोगों की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए ही वह उत्पन्न हुई है। उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई गोत्र नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। न वो देवता है, न मनुष्य है, न किन्नर है, न गंधर्व है, कोई नहीं है। वो है अप्सरा जिसका कोई अता पता नहीं है, केवल और केवल किसी मनुष्य के मन की काल्पनिक इच्छाएं है और उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इसका जन्म हुआ है। किसका? अप्सरा का, यानी सुंदरता का। तो काव्य सौंदर्य में आ जाएगा भाव पक्ष। उर्वशी अपना परिचय लाक्षणिक शैली में देते हुए स्वयं को सांसारिक इच्छाओं की तृप्ति हेतु उत्पन्न किया हुआ मानती है। ठीक है, और रस श्रृंगार आ गया है। भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, मुक्तक छंद है। अलंकार योजना में आ जाएगा रूपक, अनुप्रास, गुण, प्रसाद और माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। आपका जो भाव सौंदर्य है उसमें कला पक्ष जो आता है आपका सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर श्रृंगार रस आता है वहां माधुर्य गुण जरूर आएगा, प्रसाद भी आएगा, और जहां वीर रस आता है वहां पर ओज गुण आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, जन जन की मन की मधुर बरही, प्रत्येक हृदय की उजियाली, नारी की मैं कल्पना चरम नर के मन में बसने वाली। कि मैं जन जन के मन की मधुर बनी हूं, कि हर मनुष्य के मन के अंदर बहने वाली जो मधुर तरंग है वो हूं मैं। प्रत्येक हृदय की उजियाली, हर हृदय में जो प्रकाश होता है, एक अच्छाई का या इच्छाओं का जो प्रकाश होता है वो हूं मैं। नारी की मैं कल्पना, नारी के रूप में कल्पना हूं, चरम नर के मन में बसने वाली। कि एक नर के मन में एक सुंदर नारी की जो कल्पना होती है वह हूं मैं। सुंदर नारी की जो एक स्मृति या एक छवि, किसी नर के मन में एक सुंदरता की छवि जो बसी रहती है कि नारी इतनी सुंदर है, वो हूं मैं, केवल अप्सरा। और केवल एक अप्सरा जो होती है बच्चों वो काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती है। विषधर के फण पर अमृत वर्णी, विषधर कौन होता है भाई? सांप। ठीक है, सांप। सर्प के फण पर अमृतवर्ती, उद्दत अदम्य बर्बर बल पर, रूपांकुश क्षीण मृणाल तार, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत। के मतलब जो कितना भी कोई ताकतवर हो, अदम्य यानी कि जिसके दम के बराबर कोई हो ही ना हो, बर्बर बल जो बलशाली होता है, और रूपांकुश जो रूप को अंकुश करने वाला होता है, क्षीण मृणाल तार चाहे वो कोई कितना भी ताकतवर हो, कितना ही बलशाली हो, उन सबको वो मेरे सम्मुख नत, नत का मतलब झुके हो
रहते गजराज मत, यानी कि हाथी के जैसे गजराज मत वाले रहने वाले जो पुरुष है वो भी मेरे सामने झुके हुए रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं, चाहे वो कितने ही बलशाली हो। केसरी शरभ शार्दुल भुल निज हिंस भाव, ग्रह मृग समान निर्विष अहिंस बन जीते। देखिए यहाँ पर जो अप्सरा है अपनी सुंदरता की बात बता रही है कि जो शेर होते हैं या चीता होते हैं, ठीक है, जो भी शरभ होते हैं, ये सारे अपना निज यानी कि अपना हिंसक भाव भूलकर और ग्रह मृग यानी कि घर के हिरण की भांति, हिरण के समान निर्विष होकर अहिंसक बनकर झुक जाते हैं, मेरे सामने अहिंसक हो जाते हैं। कि जितने भी केसरी, यहाँ पर जानवरों की बात नहीं बताइए, उन लोगों की बात बताइए जो इन जानवरों की क्षमता का बल रखते हैं, चीता का बल रखते हैं, शेर का बल रखते हैं, हाथी का बल रखते हैं, शरभ का बल रखते हैं, ठीक है, जो भी जैसे जंगली जानवरों की शक्ति का बल रखने वाले जो पुरुष होते हैं वे कितने ही ताकतवर हो, कितने ही शक्तिशाली हो, लेकिन एक सुंदर नारी के सामने आकर, सम्मुख आकर वे अपना सारा बल न्यौछावर कर देते हैं, भूल जाते हैं, अपनी हिंसक प्रवृत्ति को भूल जाते हैं और मृदुल बन जाते हैं। उन सभी को जो उर्वशी है अपनी सुंदरता के कारण जीत लेती है और उनके हिंसक भाव को नष्ट कर देती है। मेरी भू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर, शूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते। कि मेरी भू स्मृति को, मैं जब धरती पर आ जाती हूँ और मेरी इस स्थिति को, मेरी सुंदरता को देखकर चकित रह जाते हैं और अपना मुख खुला का खुला रख जाते हैं, अवाक रह जाते हैं, चकित मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। श्लथ हो जाता स्वयं शिंजित का कसाव, संस्त्र करो से धनुष बाण गिर जाते हैं। और जो धनुष बाण लिए हुए होते हैं और जो युद्ध के लिए तैयार रहता है, लेकिन जैसे ही सुंदर नारी के दृश्य को देख लेते हैं, यानी कि मुझे देख लेते हैं, मुझे मतलब अप्सरा, अप्सरा मतलब कौन भाई, सुंदर नारी की कल्पना, केवल और केवल सुंदर नारी अप्सरा का प्रतिरूप होता है। किसी भी सुंदर नारी को देख लेते हैं और उनके धनुष बाण जो है नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार मैं मनुष्य को यानी कि नर को वश में करने की ताकत रखती हूँ, उसे जीतने की ताकत रखती हूँ, उसे असहाय बनाने की ताकत रखती हूँ। तो यहाँ पर जो उर्वशी है अपनी ताकत का बखान कर रही है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम प्रसंग प्रस्तुत पदांश के माध्यम से उर्वशी द्वारा पुरूरवा के समक्ष अपने बल को प्रकट करता हुआ दिखाया जा रहा है। उर्वशी स्पष्ट रूप से अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कहती है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रज्वलित होने वाली ऐसी आग हूं जो प्रत्येक व्यक्ति के मन तथा हृदय को प्रकाश देता है, अर्थात खुशियां प्रदान करता है। मैं मानव मन में नारी की कल्पना बनकर निवास करती हूँ। मानव के मन में, नर के मन में नारी की कल्पना बन के मैं निवास करती हूँ सुंदरता के रूप में। मैं सांप के फन पर लगा हुआ तिलक जो बत्ती जैसा दिखाई देता है हूँ, सांप के फन पे जो एक तिलक दिखाई देता है वो हूँ, ठीक है। मैं अपने सौंदर्य से प्रचंड प्रबल क्रूर व्यक्तियों की शक्ति को कमल की नाल की भांति कमजोर कर देती हूँ। कमल की नाल कैसी होती है, मुड़ जाती है। कमल का पौधा अगर पानी में है तब तक ही वो टिका रहता है, उसकी कमल नाल जो है वो नीचे होती है। कमल नाल कैसे होती है, ये पानी है और यहाँ पर कमल का फूल होता है, ठीक है। और जो कमल नाल है वो इस तरह से होती है। ये अगर ये पानी के अंदर है तभी ये फूल ऐसे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको बाहर निकाल के लाओगे और आप इसको ऐसे रखोगे तो वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि कमल नाल बिल्कुल ही शिथिल होती है, मुड़ जाती है, ढीली होती है। अर्थात मैं व्यक्ति के प्रचंड प्रबल क्रूर रूप में अपने सौंदर्य रूप का अंकुश लगाती हूँ, उसको नियंत्रण कर देती हूँ। मेरे समक्ष बड़े से बड़े समस्त हाथी भी सिर झुकाकर रहते हैं। सिंह, हाथी का बच्चा, चीता आदि सभी प्रकार के हिंसक पशु अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग कर मेरे समक्ष पालतू हिरण के समान अहिंसक बन जाते हैं। उर्वशी कहती है कि बड़े से बड़ा वीर भी मेरे भ्रुकुटी का मतलब क्या होता है, भौहें। जैसे ही भौहें इधर उधर करती है, नारी जब नृत्य करती है या अपनी लीला में जब आ जाती है और भावों के इधर उधर करने से ही भ्रुकुटी संचालन को देखकर आश्चर्यचकित भाव से देखता रह जाता है और वह कुछ बोल तक नहीं पाता, अर्थात वो मूक हो जाता है। उसके धनुष की डोर भी स्वयं ढीली पड़ जाती है तथा उसके ढीले शिथिल हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा सौंदर्य सभी को आकर्षित कर देता है। वेरी गुड। काव्य सौंदर्य में देखिए भाव पक्ष। प्रस्तुत पदांश में कवि ने उर्मिला के रूप सौंदर्य का भावपूर्ण शैली में
उर्मिला नहीं, यहाँ पर आ जाएगा उर्वशी। उर्वशी है ये, उर्मिला गलत हो गया है। रस श्रृंगार है। भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मुक्तक है। अलंकार में पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उपमा, मानवीकरण, गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति, लक्षणा है। पुनरुक्ति प्रकाश आपको पता है कहाँ पर आया है? ये जो जन जन लिखा हुआ है ना, जन जन, यहाँ पर क्या आया है? पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, अगला देखिए, ये शायद लास्ट है। उर्वशी के कथनों में ये लास्ट पद आता है कि कामना वन ही की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, मैं अप्रतिहत में दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ पवन आंदोलित वारिद तरंग पर समासीन, निहार आवरण में अंबर के आर पार उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप, या मेरा उर, देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूं, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अरुंग अगुरु गंध, बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर, भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निस्मित प्रणय का है, सारी कविता जयगान एक मेरी या लोक विजय का है। तो देखिए भाई, यहाँ पर अब उर्वशी क्या कह रही है? मैं कामना वन ही की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध हूं। वन ही का मतलब क्या होता है? अग्नि। ठीक है, मैं कामना वन ही की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध हूं, मैं अप्रतिहत, मैं दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ, कि मैं कामनाओं की अग्नि के समान। मतलब अब यहाँ पर जो उर्वशी है वो सीधी सीधी बात बता रही है कि मैं क्या हूँ। पहले तो बता दिया कि मेरा कोई इतिहास नहीं है, न मुझे कोई जानता है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर 2 पदों से वो बता रही है कि मैं क्या हूँ। मुझे देख कर जो नर है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, अपनी सारी शक्ति का त्याग कर देता है, धनुष बाण छूट जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रही है कि वो कहाँ कहाँ रहती है। मैं कामना वन ही की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, अनवरुद्ध यानी कि बिना रुके, बिना रुके। मैं अप्रतिहत में दुर्निवार, मैं सदा घूमती फिरती रहती हूँ, कि मैं मनुष्य की कामनाओं में विचरण करती हूँ, अनवरत रूप से विचरण करती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं सदैव प्रवाहित होती रहती हूँ। अनवरत मतलब मुक्त अवस्था में, मैं कामना रूपी अग्नि की शिखा में मुक्त अवस्था में लगातार अप्रतिहत सदैव प्रवाहित होती रहती हूँ, बिना किसी रुकावट के मैं सदा घूमती फिरती रहती हूँ। पवन आंदोलित वारिद, पवन आंदोलित यानी कि पवन में आंदोलित यानी कि मदमस्त होती रहती हूँ, वारिद यानी कि बादल, बादल में घूमती फिरती रहती हूँ, तरंग पर समासीन, कि जब हवाएं चलती है तो मैं बादलों के ऊपर विचरण करती हुई थी, तरंगों के माध्यम से, हवा की तरंगों के माध्यम से बादलों के ऊपर विचरण करती रहती हूँ। निहार आवरण में अंबर के आर पार, जब मुझे अंबर के आर पार तुम निहारोगे मतलब देखोगे तो उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, और जब मैं अंबर के आर पार बादलों को देखती हूँ, निहार यानी कि देखना, आवरण में मतलब आवरण यानी कि एक पर्दा होता है, आवरण यानी कि ढका हुआ, ठीक है ना। जब मैं इस धरती को बादलों से ढका हुआ पाती हूँ तो उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती हूँ, उड़ते हुए बादलों को देखकर मैं उसे बाहों में भरने की कोशिश करती हूँ, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ, और मेरे जो सपनों की मूर्तें हैं उन मूर्तियों का मैं आलिंगन अपनी बाहों में लेती हूँ। विस्तीर्ण सिंधु यानी कि जो विशाल सिंधु है, विशाल फैला हुआ जो सिंधु है, सिंधु यानी कि सागर समुद्र के बीच शून्य एकांत द्वीप, या मेरा उर यानी कि हृदय। मेरा हृदय कैसा होता है? जैसे शून्य मतलब विशाल सागर के बीचों बीच जब गहराई वाला जो स्थान होता है, जहां पर समुद्र अपने शून्य में और बिना किसी विचलित के रहता है, ऐसा वो अपना हृदय बताती है उर्वशी कि मैं अप्सरा हूं और मेरा हृदय जो है ऐसा शून्य और असीम है, मतलब शून्य एकांत द्वीप में विचरण करने वाला है। देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूं, कि जो मंदिर है, देवालय का मतलब क्या होता है? मंदिर, कि मंदिरों में देवता नहीं, मैं हूं, मैं स्थायी हूं, मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही वो अगुरु गंध, बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर, कि जब ये जो संसार है मेरी ही प्रतिमा को देख रहा है, मैं सुंदर हूं, मेरी सुंदरता को देख रहा है, यानी कि ये संसार क्या है? एक तरह का मंदिर, और इस मंदिर में कौन विराजमान है? भाई मैं अप्सरा। संसार रूपी मंदिर में आज मैं
प्रतिमा के रूप में स्थापित हूँ और लोग मेरी ही प्रतिमा की अर्चना कर रहे हैं, और उस अर्चना में जो घंटियां बज रही है वो मेरे नुपुर यानी कि मेरे घुंघरू बज रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमें इमेजिनेशन हो रहा है, ये सोच रहे हैं। भू नभ का, धरती और आकाश का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है, यानी कि धरती और आकाश का जो संगीत है वो सीधा सीधा मेरे प्रेम का है, यानी कि मेरे प्रेम का संगीत है जो धरती और आकाश में सुनाई देता है। सारी कविता जय गान एक मेरी यह लोक विजय का है, ये जो पूरी कविता है और ये जो लोक है ये मेरी विजय का संगीत सुन रहे हैं और कुछ भी नहीं सुन रहे, यानी कि चारों तरफ मैं ही मैं विद्यमान हूँ। अभी भी ये कविता पूरी नहीं है, उर्वशी का खंड बहुत सारा बाकी है, थोड़ा थोड़ा कुछ लिया है यहाँ से रामधारी सिंह दिनकर जी के, क्योंकि उर्वशी पूरा काव्य संग्रह उनका, और उसमें उर्वशी यानी कि एक काल्पनिक जगत में हम सुंदरता को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं उस तरफ बताया है कि आज का मानव किस तरफ अग्रसित हो रहा है, जहां पर चकाचौंध दिखाई देती है, सुंदरता दिखाई देती है, काल्पनिकता दिखाई देती है, वहां पर भागा दौड़ा जा रहा है। उस चीज को रोकने के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने मनुष्य को प्रेरित किया है कि सत्य की तरफ हमें हमारा झुकाव रखना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को यहाँ इन्होंने बताया है। तो चलिए अब करते हैं इसका प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से उर्वशी द्वारा पुरूरवा के समक्ष अपने को प्रकट करती हुई दिखाया जा रहा है। तो उर्वशी कहती है कि मैं कामना रूपी अग्नि की बाधा रही शाखा हूं, मुझे रोकना संभव नहीं है। कि कामना रूपी अग्नि की जो शाखाएं होती है, लपटें चलती है, उसे आग की लपटों को कोई रोक सकता है। तो वैसे ही जो उर्वशी है स्वयं को कामना, कामना यानी कि इच्छा, अभिलाषा है, हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती है, मन की अभिलाषाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, उन चीजों को यहाँ पर बताया है। मैं कामना रूपी अग्नि की बाधा रही शाखा हूं, जिसे रोका नहीं जा सकता, ऐसी मैं शाखा हूं, मुझे रोकना संभव नहीं है और नहीं मुझे पथ से हटाकर विचलित किया जा सकता है। मुझे अपने रास्ते से कोई भी विचलित नहीं कर सकता। वो स्वयं विचलित जरूर हो सकता है, लेकिन मुझे अपने रास्ते से कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। मैं सदैव घूमती फिरती रहती हूँ, जैसे कभी इस व्यक्ति की कामना हूं, कभी उस व्यक्ति की कामना हूं, कभी इस नर की कामना हूं, कभी उस नर की कामना हूं। ये जो कामना है हमेशा हर किसी के मन में रहती है कि हर कोई व्यक्ति जो अच्छी दिखने वाली सुंदर चीजों की तरफ आकर्षित हो जाता है, तो ये तो हर किसी के मन में रहती है। मैं वायु से उठी हुई बादल की लहरों पर आसीन हो जाती हूँ, बादल वायु से उठती हूँ और बादलों पर बैठ जाती हूँ। मैं आकाश में दौड़ लगाने वाले और ओस के आवरण से ढके हुए बादलों को अपनी भुजाओं में समाहित कर लेती हूँ, भर लेती हूँ। मैं स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ, अर्थात विस्तृत सागर के बीच में जिस प्रकार शून्य और एकांत द्वीप होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी शून्य और एकांत है, बिल्कुल शून्य है और एकांत है, किसी के वश में नहीं है। उर्वशी आगे कहती है कि मंदिरों में देवताओं की जगह मैं विद्यमान हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर कर अगर का मतलब क्या होता है, एक सुगंधित पदार्थ होता है, सुगंधित पदार्थ होता है। अगर बोलते हैं ना अगर कपूर, है ना, एक व्हाइट कलर का होता है या कभी कभी गुलाबी, गुलाल भी होता है, अगर व्हाइट कलर का होता है, उसको देवी देवताओं के ऊपर छिड़का जाता है पूजा पाठ करते समय। तो अगर नामक सुगंधित पदार्थ से मेरी अर्चना की जाती है, जिससे मेरे ही घुंघरू बज उठते हैं। धरती हो या आकाश, चारों ओर उठने वाला संगीत का स्वर मेरे प्रणय से ही उत्पन्न हुआ है। प्रणय यानी कि मेरे प्रेम से। सभी ओर गाए जाने वाले जय गान गीत तीनों लोकों पर मेरी ही विजय के सूचक है। अतः उर्वशी ने स्वयं को पृथ्वी के कण कण में विद्यमान बताया है। यहाँ उर्वशी एक स्त्री न होकर संपूर्ण स्त्री जगत का प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काव्य सौंदर्य कि भाव पक्ष में कवि ने नारी की व्यापकता और शक्ति संपन्नता का वर्णन किया है। रस हमारा शांत है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मुक्तक है। अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा मानवीकरण, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा है। ठीक है, शांत रस में प्रसाद रस आता ही है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर करते हैं हम अभिनव मनुष्य। अगली कविता है हमारी अभिनव मनुष्य। अभिनव का मतलब क्या होता है, नया। क्या होता है, नया। और आज का नया यानी कि आधुनिक। हम अभिनव का मतलब यहाँ पर अभिनव से क्या ले लेंगे, अभिनव, अभिनव यानी कि आधुनिक, आधुनिक मानव। ठीक है,
तो बहुत अच्छी कविता है। सबसे पहले मैं इस कविता का सार बता देती हूँ आपको, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। आज की जो दुनिया है या आज का जो संसार है वो क्या है? वैज्ञानिक युग है। आज का जो युग कहेंगे हम वो क्या है? वैज्ञानिक समय या वैज्ञानिक युग है। अब इस वैज्ञानिक युग के कारण मनुष्य धरती के अंदर तक जा चुका है ना, धरती की आंतरिक भाग को भी खोज चुका है, उसको तलाश चुका है, उसके अंदर क्या है, उसके गर्भ में क्या है ये भी जान चुका है, और आसमान में भी बहुत दूर तक पहुंच चुका है। भाई चांद पर पहुंच चुका है, अंतरिक्ष में पता नहीं कता मार्स तक पहुंच चुके हैं, है ना। लेकिन यहाँ कवि ने एक आशंका व्यक्त की है। कवि का मानना है कि अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति जिस रूप में है हम उसी रूप में उसे रहने दे तो सही है। जितना हमने आविष्कार किया है, जितनी हमने खोजबीन करी है, जितना भी हमने जांच पड़ताल किया, वो सब ठीक है। लेकिन अगर हम ज्यादा करते हैं और प्रकृति का जब रुष्ट प्रभाव हमारे ऊपर आएगा तो वो फिर दर्दनाक होगा, ठीक है। तो हम इस प्रकृति को न छेड़े। अगर जितना छेड़ लिया वो ठीक है, जितना भी छेड़ा उसका प्रतिफल भी हमने देख लिया है कि क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जिन लोगों ने भी जितना भी प्रकृति को जांचने की कोशिश की है उसका प्रतिफल उनको मिल चुका है। तो उससे प्रेरणा लेके हम ये सबक ले सकते हैं कि प्रकृति का दोहन न करे, प्रकृति को बचा के रखे, प्रकृति को वैज्ञानिक न बनाए। वैज्ञानिक युग आपका अलग है, वैज्ञानिकता अलग चीज है, ठीक है। हम नए परमाणु विस्फोटों का जो परमाणु बम है उनका आविष्कार कर रहे हैं, अणुबम का आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन क्या है ये क्या हमारे लिए लाभदायक है? चलो हम एक देश से बचने के लिए हम सुरक्षा के लिए उसके ऊपर परमाणु बम फेंक रहे हैं, अणुबम फेंक रहे हैं, तो नुकसान तो उनका हो रहा है, नुकसान तो उसी धरती के किसी भाग का हो रहा है, तो वो तो उसका प्रतिफल लेगी। तो बस यही यहाँ पर एक आशंका मंशा व्यक्त की गई है कवि ने कि धरती के लिए क्या कहा है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। अभिनव मनुष्य जो है, यानी कि आधुनिक मनुष्य जो है, नया मनुष्य है, वो क्या सोच रहा है, उसे प्राचीन मनुष्य से क्या क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। मैं बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल का हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर हो यो कि भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि ईस महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाहा। जा रहा मानव चला अब पुरानी रहा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया हुआ है कि मैं बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। हाँ, कि जो अमृत रूपी धारा है वो कह रही है कि मैं धरती पर अमृत रूपी धारा बहुत बसी हूं, लेकिन क्या करूं, मनुष्य समझता ही नहीं है। मनुष्य मेरा दोहन किया जा रहा है। इनकी अमृत रूपी धारा है जो मनुष्य को पोषण देने वाली है, वो धारा बहुत बरस रही है, लेकिन फिर भी मनुष्य के लिए वो धारा कम ही लग रही है। पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, लेकिन ये जो संसार है अभी तक भी शीतल नहीं हो पाया है, ठंडा नहीं हो पाया है, अभी तक भी उसको समझ में नहीं आया है। भोग लिप्सा आज भी लहराई उद्दाम, कि बहुत तीव्र गति से, उद्दाम यानी कि तीव्र गति से, हम उद्दाम बोलेंगे तीव्र गति से, तीव्र गति से भोग और लिप्सा, भौगोलिक जो हम बोलते हैं भौतिक चीजें, जो भौतिक चीजों का संग्रहण करना है, भौतिक चीजों का निर्माण करना है, ये आज भी बहुत तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। हम भौतिक चीजों की तरफ आज भी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। बह रही असहाय नए नर की भावना निष्काम, निष्काम यानी कि अब मनुष्य को काम नहीं करना है, यानी कि मशीनें लाकर दे दो, मनुष्य को काम नहीं करना है, मशीनें काम करेगी, मनुष्य बैठा रहेगा, तो उससे क्या होगा, उसका शरीर का नुकसान होगा, शारीरिक विकृति आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मनुष्य है वो निष्काम बना हुआ है, निष्काम यानी कि उसको काम नहीं करना है। इसलिए क्यों? क्योंकि उसकी सारी भोग लिप्सा आज बढ़ रही है, तीव्र गति से मशीनों का निर्माण हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है, इसलिए आज जो मनुष्य है वो अकर्मण्यशील हो रहा है, उसका पुरुषार्थ जाग नहीं रहा है। भीष्म हो या युधिष्ठिर या हो भगवान, बुद्ध हो, या तो भीष्म हो या युधिष्ठिर या फिर भगवान हो, या भगवान बुद्ध हो या अशोक महान हो या गांधी जी हो या ईसा मसीह हो, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, कि मैं सभी को श्रेष्ठ मानकर सभी के सामने सिर झुका कर कह रहा हूं कि मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, कि आज का मनुष्य जो है सिर्फ और सिर्फ शब्दों से उनको सम्मान दे रहा है, मन से, हृदय के अंदर उनके प्रति उसके मन में कोई किसी प्रकार की पूजनीय भावना या श्रद्धा के भाव नहीं है।
दग्ध कर पर वो, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाहा। पर यानी कि दूसरों को, ठीक है, दूसरों को जलाकर वो स्वयं भी जलता रहता है, दूसरों को दुख तो दे रहा है लेकिन स्वयं भी दुख भोग रहा है। जा रहा मानव चला रहा अब पुरानी राह, कि मानव जो मानव मनुष्य अब नए नए आविष्कारों के साथ जी रहा था, अब एक ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य वही पुरानी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ करते हमारा संदर्भ करते हैं। सबसे पहले तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्यखंड कुरुक्षेत्र के अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया। कहाँ से लिया गया? कुरुक्षेत्र से। और पहला वाला किसमें से था? उर्वशी से। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अभिनव मनुष्य की असीम आवश्यकताओं लालसाओं का वर्णन किया है कि मनुष्य की जो आवश्यकता है ना बहुत असीम होती है। चलिए, कि कवि कहता है कि संसार में अनेक महान आत्माओं ने अपने अमृतवाणी स्वरूप शब्दों को छोड़ा है। ठीक है, अमृतवाणी स्वरूप यानी कि कई महान आत्माओं ने, लोगों ने अपने प्रवचन दिए हैं मनुष्य को समझाने के लिए कि समझ जाओ, लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं समझ रहा। प्रत्येक युग में जन्म लिया है, महात्माओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने अमृत रूपी उपदेशों के माध्यम से विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया, परंतु आज तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकी। प्रत्येक मनुष्य कुप्रवृत्तियों से ग्रसित हो चुका है। मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल और घृणा आदि की अग्नि में निरंतर जलता जा रहा है। उन महान आत्माओं के अमृत रूपी वचन भी मनुष्य के हृदय में स्थित राग द्वेष जो दुश्मनी भाव है, या बोलेंगे हम दुश्मनी भाव और भोग लिप्सा की भड़कती अग्नि को शीतल नहीं कर सके, चाहे कितने भी महात्मा आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत करे हैं, भगवान बुद्ध ने करे हैं, भगवान जैन ने, महावीर जैन ने करे हैं, ईसा मसीह ने करे हैं। ईसा मसीह ने भी समझाया मनुष्य को कि तुम क्या हो, ये क्या कर रहे हो, अत्याचार क्या कर रहे हो, है ना। और भी बहुत सारे देवी देवताओं ने करे, लेकिन क्या हम समझे हैं अभी तक? क्या मनुष्य जान पाया है? वही मन में द्वेष भाव है। उन महान आत्माओं के वचन भी निरर्थक सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में एक और तो साधन संपन्न लोग लगातार भोग विलास में लिप्त मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर ऐसे असहाय, साधनहीन और विवश मनुष्य भी मिलेंगे जिनकी इच्छा फलीभूत नहीं होती। कुछ लोग तो इतने पैसे जिनके पास कि शायद उनके जानवरों को रखने के लिए भी नौकर चाकर है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है ना। तो दो तरह के लोग हैं। तो इस संसार में अगर वे लोग जिनके पास सब कुछ है वे ऐसा सोचे कि हम कुछ परिवारों का सहारा बन जाए, तो पता नहीं फिर जीवन क्या होगा। देखिए, संसार ही कुछ अलग होगा, लेकिन ऐसे विचार किसी के मन में आते नहीं हैं। इस प्रकार यह कहा जाना अनुचित नहीं होगा कि वर्तमान युग में महापुरुषों के अमृत रूपी वचन निष्फल हो रहे हैं। इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर अपने श्रेष्ठ आचरण से लोगों को सुपथ की ओर अग्रसित करने के लिए उपदेश दिए हैं। दृढ़ निश्चयी भीष्म पितामह ने, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर ने, अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले गौतम बुद्ध ने, अशोक महान ने, महात्मा गांधी, प्रभु ईसा मसीह ऐसे ही महापुरुष है जिन्होंने समय समय पर जन्म लेकर संसार को सुपथ यानी कि सही राह की ओर ले जाने का पथ प्रदर्शन किया। यद्यपि मनुष्य ने उनके उपदेशों को श्रद्धा भाव के साथ स्वीकार इनकी श्रेष्ठता का मान भी रखा, स्वीकार किया, अपितु इनकी श्रेष्ठता का मान भी रखा, परंतु इनकी श्रेष्ठता मौखिक मात्र थी। क्या थी? हाँ भाई, देखिए भाई, युधिष्ठिर ने क्या कहा था? बहुत अच्छे विचार कहे थे, लेकिन हमने उसको धारण कब करा? सिर्फ हम सुन रहे हैं और अपने विचारों से, अपने मुख से उसका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा कहा था। महात्मा गांधी ने अच्छा कहा था, ईसा मसीह ने कहा था कि सब सुखी रहो, क्यों अत्याचार कर रहे हो, दूसरों को कष्ट मत दो। ठीक है, भगवान बुद्ध ने कहा था हिंसा परमो धर्म, भाई हिंसा मत करो। ठीक है, अहिंसा का मार्ग अपनाओ। अंगुलीमाल की कहानी के माध्यम से या जातक कथाओं के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ बताने का प्रयास करा था। बहुत सारे लोगों ने कहा था,
ठीक है, लेकिन समय समय पर कहा था, हमको पता है, हमें आज भी पता है, हाँ भाई उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन हम सिर्फ मुख से स्वीकार कर रहे हैं, हम मन से स्वीकार कर रहे हैं क्या, हृदय से उनको स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया था जो सही किया था, या क्या मतलब क्या उन्होंने शिक्षा दी थी तो हम हमारे जीवन में धारण करें या नहीं करें, क्या हम ऐसा सोचते हैं क्या, नहीं सोचते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई है। उसका प्रयोग मनुष्य में व्यवहारिक आचरण में नहीं किया, आपने कभी व्यवहार में नहीं लाया, हमने कभी व्यवहार में नहीं लाया। किसी ने अहिंसा की तो हमने उसके साथ हिंसा नहीं सॉरी किसी ने हिंसा कही तो हमने उसके साथ अहिंसा का पाठ, उसको अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया, बल्कि उसके साथ फिर हिंसा कर दी। किसी ने हमें कष्ट दिया तो हमने भी उसको कष्ट दे दिया, किसी ने हमें गाली दी तो हमने भी उसको गाली दे दी। तो ये तो क्या हुआ, प्रतिफल हो गया। तो हमने इन सभी महात्माओं के आचरणों का व्यवहार में लाया क्या, इन्होंने जो हमें अमृत रूपी जो रस बरसाया था, तो अमृत धारा हमारे ऊपर बरसाई थी, वो हमने लिया क्या, सिर्फ लिया और सुना और सिर्फ मुंह से बोला, उसे ग्रहण नहीं किया हमने। ग्रहण करना अलग बात होती है। इसी कारण आज वह अन्य लोगों का शोषण करके उन्हें दुख देता है। आज का मनुष्य दूसरों को दुख की आग में झोंक कर स्वयं भी उसी आग में जल रहा है। ऐसा नहीं है कि वह स्वयं ही दुख भोग रहा है या स्वयं ही कष्ट भोग रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरों को कष्ट दे रहा है तो खुद भी कष्ट का अनुभव कर रहा है। ठीक है, वह आज भी अभिनव मनुष्य मात्र कथनी से है, परंतु उसकी करनी आदिम युग के मानव के समान ही है। भले ही ये पंक्ति आती है कि अभिनव मनुष्य है, लेकिन है वही पुराना मनुष्य। कौन सा पुराना मनुष्य, आदि मानव, जो एक दूसरे के लिए लड़ता था, जानवरों को मारता था, एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे के साथ खाने के लिए लड़ता था, पीने के लिए लड़ता था, चीजों के लिए लड़ता था, रहने के लिए लड़ता था। लड़कर फिर उसको बाद में पता चला कि नहीं, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे कुटुंब में रहना है, मुझे परिवार में रहना है, मुझे साथ में रहना है, सहयोग करना है। मतलब काम का बंटवारा हुआ, धीरे धीरे दायित्वों का बंटवारा हुआ, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हुई धीरे 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 धीरे। मनुष्य मात्र में आदि मानव क्यों बोलेंगे, जैसे कोई अत्याचारी होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या आदि मानव जैसे काम कर रहा, मतलब क्या आदि मानव को समझ नहीं थी, आदि मानव को पता नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उतना उसको ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसलिए भी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी सीधी सीधी बात ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य ने भले ही वैज्ञानिक तरीके से उसने प्रगति कर ली हो, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर आज भी वो अछूता है। आध्यात्मिक तौर पर अगर वो अधूरा है तो वो एक तरह से आदि मानव की प्रवृत्तियों को अनुसरण कर रहा है। अगर वो दूसरों को दुख दे रहा है तो स्वयं भी उसी दुख में जल रहा है। अगर वो दूसरों के लिए कष्ट की जो रास्तों में कांटे बिछा रहा है तो स्वयं को भी उसी कांटों पर चलना होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कांटे बिछा रहा है तो उसके लिए कांटे अपने आप से हट जाएंगे और उसके लिए रास्ता बना लेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा काव्य सौंदर्य। तो भाव पक्ष में कवि ने आधुनिक मनुष्य के जीवन में उत्पन्न अशांति के भाव के कारण को दर्शाया है। रस शांत है, शांत रस है तो यहाँ पर प्रसाद गुण होगा। ठीक है, सीधा। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मुक्त, अलंकार रूपक, दृष्टांत एवं अनुप्रास अलंकार है। रूपक, दृष्टांत और अलंकार अनुप्रास। गुण हमारा प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा दोनों है। तो बच्चों देखिए 4:20 हो चुके हैं, 10 मिनट और बचे हैं और शायद मैं एक पदांश और करा पाऊं, तो कोशिश करती हूँ। चलिए, छोटा सा ही है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में, करो यानी हाथों में, वारी जल विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, व्यवधान का मतलब बाधा, लांग सकता नर सरित, गिरी सिंधु एक समान। अब देखिए यहाँ सीधी सीधी बात बताइए कि आज की दुनिया बहुत ही विचित्र और नवीन है, नए तरीके की है, बहुत विचित्र है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, आसीन का मतलब बैठा हुआ, कि आज प्रकृति की सारी चीजों पर, पहाड़ पर देखो, नदियों पर देखो, या चंद्र चांद पर देखो, दूसरे ग्रहों पर देखो, कहीं पर भी आप देखोगे तो आपको मनुष्य दिखाई देगा, मनुष्य बैठा हुआ दिखाई देगा। मनुष्य ने अपनी जो पहुंच है वहां तक स्थापित कर ली है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, कि आज मनुष्य के हाथों में जल, विद्युत और भाप तीनों बंधे हुए हैं। वो जल को कंट्रोल कर लेता है, वो विद्युत को बनाने वाला है, वो भाप को कंट्रोल करने वाला है, मतलब सब कुछ उसके हाथों में, सब कुछ निर्माण कर सकता है वो। ठीक है,
हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, हवा कैसे चलनी है ये भी आज मनुष्य के हुक्म पर है। मतलब मनुष्य ने यहाँ पर प्रकृति का इतना दोहन कर लिया है कि अब जो हवा है वो भी मनुष्य के अनुसार ही, अगर मनुष्य चाहे तो पर्यावरण संरक्षण कर सकता है, मनुष्य चाहे तो पर्यावरण का हनन कर सकता है, दोहन कर सकता है, इस आधार पर भी पर्यावरण को असुरक्षित करके हवा को कम भी कर सकता है। ये मनुष्य पर निर्भर है। तो आज अगर ज्यादा तेज गर्मी है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये किसका श्रेय है? इन सबका श्रेय किसको जाता है? मानव मात्र को जाता है। तो मानव पूर्ण रूप से जिम्मेदार है ये सब कार्य करने के लिए। अगर मानव ने सुविधाएं जुटाई है तो साथ में सुविधाओं के साथ में जो प्रकृति की असुविधाएं है वो भी उपलब्ध है, उसको वो भी मिली है। ठीक है, मैं नहीं है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कहीं भी कोई रुकावट नहीं है, सारी चीजें अनवरत होती रहती है। लांग सकता नर सरित नदी गिरी सिंधु समान, कि जो मनुष्य है वो नदियां, पहाड़ और सिंधु सागर को भी आप लांग सकने की ताकत रखता है, कि एरोप्लेन से या जहाजों के माध्यम से वो समुद्र को पार कर सकता है, एरोप्लेन के माध्यम से वो पर्वत को पार कर सकता है, नदियों में भी वो नदियों को भी पार कर सकता है। मतलब सब चीजों में अब कोई मनुष्य के लिए किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं बची है, सब में वो मतलब सबको पार कर सकता है, सबको तार सकता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पदांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि आज का मनुष्य इतनी अधिक प्रगति कर चुका है कि प्रकृति के सभी अंगों पर उसका नियंत्रण है, परंतु फिर भी उसमें विवेक का अभाव है, यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति है वो उसमें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो नहीं सोच पा रहा है कि उसके लिए क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नई तो है किंतु बड़ी विचित्र है। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली है। आज मनुष्य ने जल, बिजली, दूरी, वातावरण का ताप आदि सभी पर अपना नियंत्रण कर लिया है, सभी उसके हाथों में बंधे हुए हैं। ठीक है, अब दूरी भी कुछ नहीं रही है, हजारों किलोमीटर की दूरी वो कुछ घंटों में तय कर सकता है एरोप्लेन, जहाज के माध्यम से। ठीक है, हवा में मौजूद ताप भी उसकी अनुमति से ही बदलता है। अर्थात प्रकृति के लगभग सभी अंगों, अवयवों, क्षेत्रों पर मनुष्य ने पूर्णतया अपना अधिकार कर लिया है, उसका नियंत्रण स्थापित हो गया है। अब उसके सामने कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उसे किसी भी तरह का व्यवधान पहुंचा सके। आज का मनुष्य हर दृष्टि से इतना अधिक उन्नत साधन संपन्न हो चुका है कि वह नदी, पर्वत, सागर सभी को समान रूप से पार कर सकता है। अब उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रह गया है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य भौतिक दृष्टि से अत्यधिक प्रगति कर चुका है और प्रकृति के लगभग सभी क्षेत्रों एवं अंगों पर उसका पूरी तरह नियंत्रण हो गया है और मानव ने अपनी क्षमता को अत्यधिक बढ़ा लिया, परंतु दुर्भाग्य से उसमें विवेक का अभाव है, बुद्धि का अभाव है। उसको ये नहीं पता है कि मैंने इतनी प्रगति तो कर ली है, लेकिन ये प्रगति ही मेरे लिए हानिकारक सिद्ध होगी, ये उसको अभी ज्ञान नहीं है, यानी कि विवेक का अभाव है। वो अंधाधुंध तरीके से प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। हम जितना प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, प्रकृति भी हमारे साथ खेल लेगी, और वो जब खेल खेलेगी तो हम सोचेंगे कि हमारा भाग्य खराब है, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमने जो किया वो तो शायद हमें पता ही नहीं है। तो शायद आज के बच्चों को ये पता चले कि हमें क्या करना है, हमारा परम दायित्व क्या है, प्रकृति का संरक्षण। अगर प्रकृति का संरक्षण है तो हम संरक्षित हैं, अन्यथा हम संरक्षित नहीं हैं। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य में आ जाता है भाव पक्ष। कवि ने मनुष्य की भौतिक उन्नति को दर्शाया है, उसके बावजूद कवि करुणा, परोपकार, सार्वजनिक कल्याण को ही इन भौतिक उपलब्धियों को श्रेष्ठ बताया है। रस वीर है यहाँ पर, और वीर रस है तो ओज गुण अपने आप आ जाएगा। भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मुक्त, अलंकार में रूपक, अनुप्रास, गुण, ओज देख लीजिए आ गया, शक्ति, अभिधा और लक्षण। तो फाइनली बच्चों आज मैं यहीं पर दी एंड करूंगी। तो चलिए बच्चों विदा लेती हूँ आपसे, फिर मिलते हैं अगले।